बहराइच में लापरवाही पर 29 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दशहरा के दौरान हुई हिंसा के मामले में एसपी वृंदा शुक्ला ने 29 पुलिसकर्मियों को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया है। 13 अक्टूबर को हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज में प्रतिमा विसर्जन के दौरान धार्मिक झंडा उतारने पर विवाद भड़क गया था, जिसमें राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और हिंसा फैल गई। स्थिति काबू में करने के लिए पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई थी। योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी। दिवाली के अवसर पर यूपी सरकार ने डिजिटल क्रिएटर्स के लिए एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार कर हर महीने 8 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। यह योजना युवाओं को डिजिटल रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी, साथ ही सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित करेगी। महाराष्ट्र चुनाव। गठबंधन में सपा को नहीं मिली सीट। राजनीति में गठबंधन की जरूरतें बदलती रहती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन के तहत 5 सीटों की मांग की थी, लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। इससे पहले यूपी विधानसभा की 9 सीटों में से केवल 2 सीटें कांग्रेस को देने पर अखिलेश तैयार थे, जिस पर सहमति नहीं बनी। अब महाराष्ट्र में सपा को गठबंधन में कोई जगह नहीं मिली, जिससे गठबंधन में तालमेल पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परिणाम का इंतजार। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के परिणाम का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों की निराशा अक्टूबर के अंत तक बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर में परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक भर्ती बोर्ड से कोई स्पष्ट सूचना नहीं आई है। उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए बोर्ड से जल्द जानकारी देने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में देरी पर सवाल उठाए हैं, जिससे अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ रहा है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी। यूपी पुलिस माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके सहयोगियों की तलाश में जुटी है। हाल में मिली जानकारी के अनुसार शाइस्ता ओडिशा में देखी गई थी और उसे गुड्डू मुस्लिम ने मदद की थी। जैसे ही शाइस्ता की लोकेशन मिली, यूपी एसटीएफ ने ओडिशा पुलिस को अलर्ट किया। हालांकि शाइस्ता नहीं मिली। शाइस्ता के साथ जैनब, गुड्डू मुस्लिम, शाबिर और अरमान की भी खोज जारी है। वहीं पुलिस शाइस्ता के देश से बाहर जाने की संभावना और पासपोर्ट के बारे में जानकारी जुटा रही है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त पोषाहार। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 7 नवंबर से छात्रों के लिए पोषण में सुधार हेतु नए निर्देश लागू होंगे। हर गुरुवार को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के 1.48 करोड़ विद्यार्थियों को अतिरिक्त पोषाहार दिया जाएगा, जिसमें गज्जक, गुड़, मूंगफली, तिल की चिक्की, भुने चने, रामदाना और बाजरे के लड्डू शामिल होंगे। वितरण से पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की मुहर और एक्सपायरी तारीख की जांच अनिवार्य होगी। करहल उपचुनाव। सपा और बीजेपी के बीच सियासी जंग। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर बीजेपी ने अनुजेश यादव को उतारा है, जो सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के रिश्तेदार हैं। शिवपाल यादव ने अनुजेश को पर्चा वापस लेने की सलाह दी, जिस पर अनुजेश ने पलटवार करते हुए कहा कि यह परिवार की नहीं बल्कि सपा और बीजेपी की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि वे बीजेपी में रहेंगे और कभी पर्चा वापस नहीं लेंगे। आईपीएस डीके पंडा से 381 करोड़ की ठगी। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पूर्व आईपीएस अधिकारी डीके पंडा से 381 करोड़ रुपए की ठगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पंडा का दावा है कि उन्होंने लंदन की एक कंपनी में ट्रेडिंग से इतनी बड़ी राशि अर्जित की थी। ओडिशा के निवासी पंडा 1971 बैच के अधिकारी रहे हैं। 2015 में उन्होंने राधा का रूप त्याग कर कृष्णानंद का रूप धारण किया और वर्तमान में पीत वस्त्र में संत के रूप में रहते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देवरिया में सपा का किसानों के समर्थन में विशाल विरोध। देवरिया में सपा जिलाध्यक्ष व्यास यादव के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। यह मार्च शहीद रामचंद्र विद्यार्थी संग्रहालय से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक गया, जिसमें भारी संख्या में पार्टी नेता, कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए।
धरना सभा को संबोधित करते हुए यादव ने भाजपा सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और कहा कि भूमि अधिग्रहण के नाम पर उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थन का आश्वासन दिया। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई द्वारा मिली जानलेवा धमकी के बाद कहा है कि उनका किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। उन्होंने सुरक्षा मांगने के बाद कहा, मैं जनता के कामों में व्यस्त हूँ, यह स्वाभिमान की लड़ाई है, बाहरी गुंडों के खिलाफ संघर्ष है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है और वह अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहेंगे। जो करना है कर ले, मैं जनता की सेवा करूँगा।